जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कमेंट्स किया करिए। माँ को, महादेव को आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, अगर उसको भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका इस चैनल पे के पोस्ट पे उसके आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। तो पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल्स चेक कराना चाहते हैं तो आप, या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग का नंबर जो है अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या शॉर्ट वीडियोस में फ्लैश करता है, उस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग का टाइम ले सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे। जय माता दी। हम हनुमान जी के से पहले कुछ मैसेजेस मुझे डाउनलोड हो रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस है। तो ये कंफ्यूज मत हुआ करिए। अगर किसी स्पेसिफ़िकली किसी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी तो मैं मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज़ मेरी ज़्यादातर रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है और नंबर्स मैं बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम जैसा मुझे डाउनलोड आता है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा और बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, वो जो मैसेज आ रहा है, आप में से कई लोग परीक्षा देते देते भगवान को तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आपकी भक्ति जो है वो अब परेशान हो रही है, क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इतना आसान नहीं होता भक्ति मार्ग पे चलना। आपको तो सिर्फ कठिनाइयाँ इस संसार में झेलनी पड़ रही है। आप देखिए लोग जा जा के कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, गर्मी जाड़ा सब सह के, तब भी जाकर भगवान नहीं मिलते हैं, कितनी मेहनत करने के बावजूद। तो आप तो ऐसी भक्ति मार्ग में भगवान के कार्य करने के लिए चुने हुए चुनिंदा लोग हो, जो इस धरती पर हो, जिनके जो टाइम टू टाइम रहते हैं इस दुनिया में, आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। क्योंकि अगर सब भगवान को इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए ही ना अपने, तो वो उन, आप एक तरह से समझ लीजिए भगवान के सिपाही हो, सैनिक हो, जिनके जीवन में कष्ट आते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ। क्योंकि अगर भगवान के सैनिक और सिपाही नहीं होंगे इस जीवन में, देखिए कोई भी मिलिट्री में जाता है तो उसको कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है, तब जाके वो बॉर्डर पे लड़ सकता है। इतना आसान नहीं होता मिलिट्री में कि ट्रेनिंग को पास कर लेना। पहले तो एग्ज़ाम, फिज़िकल सब पास कर लेना, उसके बाद की ट्रेनिंग भी कितनी कठिन होती है। लेकिन जब इंसान निकलता है एक सिपाही बनकर, तो वो तपा हुआ रहता है, वो एकदम निखरा हुआ इंसान रहता है। उसकी पर्सनैलिटी, वो उसको इसलिए इस तरह से रखा जाता है, इतने अनुशासन में, इतने कठोरता से, ताकि वो जब जंग के मैदान में जाए तो कौन सी परिस्थिति आए, हर तरह की परिस्थिति को वो झेल सके और लोगों की सुरक्षा कर सके। क्योंकि उस पर एक देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह आप हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में दिक्कतें करते हैं।
क्योंकि आप एक भक्ति मार्ग पे हो। आप भगवान के पथ पे चलना इतना आसान नहीं है। आप चूजन वन हो, इसलिए आपकी लाइफ में इस तरह की, मैं अपनी हर रीडिंग्स में बताती हूँ, आपके दुश्मन होंगे ही होंगे और आप उनसे अलग शाइन करते हो। आपकी अलग एक शाइन है। तो आपको जो हनुमान जी का पहला मैसेज आ रहा है, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान के प्रति अपने कार्यों में ईमानदारी रखिए। आपको रखनी पड़ेगी और नहीं रखेंगे तो भगवान आपसे रखवा लेंगे। अपना भरोसा एकदम अडिग रखिए अपने प्रभु पे, जैसे हनुमान जी ने अपने प्रभु पे एकदम, उनको उनके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। क्या दुख, क्या तकलीफ़, क्या जीवन, क्या नहीं, क्या अच्छा, क्या बुरा, कुछ नहीं, सब तुम ही को समर्पित। जो दोगे अच्छा दे रहे हो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। यही भावना का आपको कार्ड आ रहा है कि आप में से कई लोगों को अगर इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है कि आप ही क्यों, आप कब तक परीक्षा दोगे, तो परीक्षा आपको अभी देनी पड़ेगी। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक आपको देनी पड़ेगी और आपको अपना ट्रस्ट नहीं खोना है। जितना भी आप कर लें, आप घबरा जाएं, आप परेशान होते हैं, लेकिन भगवान आपको क्योंकि प्यार करते हैं तो आपकी कोई प्रोटेक्शन हर समय दे रहे हैं। ये देखिए, हमेशा हर समय 24/7 आपके पास गॉड की एक प्रोटेक्शन मौजूद है, जो कि ये कार्ड हनुमान जी का, सोचिए आपको ये मैसेज आ रहा है। तो जो लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा इस समय, किसी दुख से या तकलीफ़ से या परीक्षा देते देते अब हार गए हैं, तो उनको भगवान का ये कार्ड आ रहा है कि जितने आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, आप जितना ज़्यादा कठोरतम परीक्षा देंगे, उतने ही आप निखर के सामने आएंगे। और आपके जो परीक्षा की घड़ी है, जब इसका समापन होगा, तो जो आप निखर के आएंगे उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। और वो जन्मों जन्मों तक आपके ये पुण्य कार्य आपको कहीं से कहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए विचलित मत होइए। ये हनुमान जी का आपको मैसेज आ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन का, सेल्फ कंट्रोल का। ज़रा भी बहकिए मत, क्योंकि ये टाइम अगर आप बहक जाएंगे, ये टाइम परीक्षा के टाइम अगर कोई बहक गया तो फिर उसका पूरी मेहनत खराब हो गई। साल भर किसी परीक्षार्थी ने मेहनत की और परीक्षा ही के समय अगर वो बीमार हो गया या कुछ कारण से परीक्षा ही में नहीं बैठ पाया या कोई भी ऐसा कारण हो गया कि वो परीक्षा में फ़ेल हो जाता है, तो उसकी साल भर की मेहनत ख़राब हो जाती। तो आपको यही आ रहा है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन इस समय रखना है और आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी सॉल्यूशंस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बजरंग बली पे आप भरोसा रखिए। आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, आपके अंदर इतनी इतनी करेज है कि आप खुद से अपने शत्रुओं को परास्त कर लोगे। क्योंकि देखिए, हनुमान जी गए थे लंका, वहाँ दहन करके चले आए थे, अकेले गए थे और उन्होंने क्या किया था आप सबको पता है। तो आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं, इन मैसेजेस पर आपको ध्यान देना है। आपको हनुमान जी के 4 मैसेजेस आ रहे हैं और क्या हम अपने कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे आज की रीडिंग में। आज की जो रीडिंग आ रही है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑल साइंस के लिए है। तो जो लोग भी भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, माँ पर भरोसा रखते हैं, हनुमान जी पे भरोसा रखते हैं, प्योर गाइडेड सोल्स हैं, उनके लिए ये स्पेशल रीडिंग आ रही है, स्पेशल पर्सन्स के लिए। अगर ये वीडियो खुला है आपके पास तो इसको स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, अन्यथा ये भगवान का अनादर होगा और आप शायद लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दोगे। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ गाइड माई सब्सक्राइबर, माई व्यूअर्स, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। अगर आप टैरो देख रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय माता दी, नमः शिवाय। ओके, 2 wands, पेज ऑफ wands, Eight of Swords,
जो ज़्यादा कार्ड आ गए हैं उसमें से हम ले लेते हैं इंट्यूटिवली। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए जो ये कार्ड आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। देखिए ये जो कार्ड आ रहे हैं ये आपको ये दिखा रहे हैं कि हाँ, इस समय आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग जैसी चीज़ें झेल रहे हैं। आपको अपने लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। धोखेबाज लोगों से आप घिरे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी सांस रोक दी है। आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका इल्यूजन है। आप ये समझिएगा मत कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। कर रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कह रही कि आपको धोखे नहीं मिल रहे हैं लाइफ में। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं ये वहाँ के लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं। आपको दबा देने की कोशिश हो रही है, आपको आपकी आवाज़ तक ना निकले इस तरह की एनर्जी में आपको लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कोशिश हो रही है। कोशिश कब होती है? कोशिश तब होती है जब इंसान आपसे कम होता है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपके अंदर कोई चीज़ ख़ास है, तब ये सब लोग मिलकर आपको दबा देना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ दबा देना चाह रहे हैं, आपको सोते में वार करना चाहते हैं, चुपके से वार करना चाहते हैं। चुपके से पीठ पर कौन वार करता है? जो कायर होता है। आप कायर नहीं हो, आपके अंदर बहुत हिम्मत है और हनुमान जी ने आपको खुद से ये बात बताई है कि आपकी ये परीक्षा की घड़ी है। तो ऐसे तुच्छ राक्षस लोग आपको लाइफ में मिलेंगे। आपको तब कर इन सारी चीज़ों से बाहर आना है। देखिए यहाँ पर जो ये रीडिंग आ रही है इसमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स जहाँ पर भी डेवलप होते हैं, कोई ना कोई तीसरा इंसान आकर आपकी बुराइयाँ कर देता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, अपने आप को जंजाल में फंसा हुआ महसूस करते हो, अकेले पड़ जाते हो और लोग चारों तरफ से आपकी एक दीवार बना देते हैं ताकि आपको आगे का रास्ता ना मिल जाए। और जिससे भी आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है उसमें आग लग जाती है। वो रिलेशनशिप चाहे आपके पार्टनर से हो, लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपका कोई फ्रेंड से हो सकता है, किसी से भी आपने अगर रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की तो आपके दुश्मन आकर, खासकर इसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं जो आपको परेशान करने के लिए इस तरह से आपके जीवन में प्रॉब्लम लाती हैं, आपको बंधा हुआ महसूस करती हैं। और ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ कई लोग मिलकर आपको इस तरह से दिक्कत देते हैं। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आ रहा है उससे पहले हम 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये देखते हैं कि आपके जीवन में हमेशा, देखिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम कब आती है? जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तो कहीं भी आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं होने देते, क्योंकि आपके बीच में, आपके दिल में, आपकी जगह, आपके जिस जगह पे भी आप एक रिश्ता बनाने की सोचते हो, एक आपकी बॉन्डिंग बनने की कोशिश होती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई आके आपकी दूरी बना देता है, आपके को इतना ज़्यादा ट्रैप्ड कर देता है, इतना ज़्यादा आपकी बुराइयां कर देता है कि जिससे भी आपका रिलेशनशिप बनने लगता है वो रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। वो इंसान आपको दूसरा समझने लगता है जो आप हैं ही नहीं, ऐसा पोर्ट्रे करा जाता है आपको। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आपको ये आ रहा है कि जो आपको से दूर हो रहा है, जो आपसे दूर किया जा रहा है, तो उसको वो आपको समझ ही नहीं पाया, तभी तो आपसे किसी ने आपके रिलेशनशिप में क्यों आग लगाई, क्योंकि आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से भले ही बॉन्डिंग थी पर सामने वाले ने आपको उस हद तक नहीं समझा। कहीं ना कहीं उसके अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए प्रॉब्लम थी, तभी किसी ने स्पेस बना लिया, तभी ये आपको ये वाली स्थिति में रखा गया। लेकिन जो लोग भी आपको ऑप्शंस की तरह यूज़ करते हैं, आपका ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपको ऑप्शंस की तरह यूज़ करते हैं। जब आपसे काम निकला तो आपको अच्छा बोला और काम निकलने के बाद आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा भी आपके साथ आता है। तो जिन लोगों को आप कभी कभी सोचते हैं कि नहीं वो मेरे हमदर्द हैं और
किसी ने आके उसमें आग लगा दी, तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी दुनिया से आपको धोखा दे के बाहर गया है, उसका चेहरा आपके सामने आया है, वो तीसरा शख्स भले ही एक ज़रिया बन गया, लेकिन उसने आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ करने की कोशिश करी थी। उसका असली चेहरा ही आपके सामने आ गया, और आपके अंदर जो ताकत और जो हिम्मत है, जो लड़ने की शक्ति है, देखिए सारे कार्ड्स वही चीज़ बता रहे हैं जो आपको हनुमान जी के मैसेज आए थे। उन सब से आप अपने शत्रुओं को ज़रूर परास्त करोगे, और लंका पे विजय करना आपने बहुत अच्छे से सीखा है। लंका पे विजय का मतलब है जो भी आपके घर को तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं, आपको नीचे दिखा रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त करना आपके बाएं हाथ का चुटकियों बजाता हुआ खेल है। आप अपनी इस लाइफ जर्नी में एक विजेता की तरह निकलोगे। तो जो लोग भी आपको यहाँ पे परेशान करते हुए नज़र आएँ, आपको घेरते हुए नज़र आएँ, तो समझ लीजिएगा कि वो सारे लोग, ये एक जीवन चक्र आपके जीवन में चल रहा है जो कि भगवान की वजह से चल रहा है। और जो लोग भी आपके लाइफ में कांटे बो रहे हैं, आपको इस एनर्जी में या इस एनर्जी में रखना चाहते हैं, वो आपके जीवन से इस तरह से निकाल कर फेंक दिए जा रहे हैं भगवान की तरफ से। उनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करती, इसलिए वो आपसे दूर कर दिए जा रहे हैं। और आप अपने भक्ति मार्ग पे, अपने भगवान पर, अपने अनुशासन पर चलो, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करना है। आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरह से ऊपर जाएंगी कि आप सडन चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। आप देखिएगा, जो लोग भी आपको नीचे दिखा रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो जल्दी से इस एनर्जी को आप क्लेम कर दीजिए, क्योंकि आप एक विनर हो। और अकेला रहना बहुत अच्छा है, बजाय दुश्मनों से या सांपों से घिरे रह के उनके साथ जीना। जय माता दी। हर हर महादेव।